सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के फिफ्थ पार्ट की स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी की है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एफ की स्टडी करेंगे, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारी जनसांख्यिकी रूपरेखा कैसी थी। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एफ, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो मतलब जो डेमोग्राफिकल प्रोफाइल थी, कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच वाज शोज ऑल फीचर ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे हमारी जो डेमोग्राफिकल प्रोफाइल थी उसको देख के पता चलता था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी। क्योंकि हमारे उस समय पर जो हेल्थ सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में था और उसकी वजह से लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते थे। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझने के लिए हमने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है और हम इन 4 पॉइंट से अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी ब्रिटिश टाइम पीरियड पे हमारी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल कैसी थी। चलो गाइस इन टॉपिक्स को एक एक करके पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड पे या इंडिपेंडेंस के टाइम पर बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट वर वेरी हाई। तो मतलब जो बर्थ रेट था वो 48 था एंड डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था। मतलब प्रति हजार व्यक्तियों में 48 का बर्थ होता था और प्रति हजार में 40 दिनों की डेथ भी हो जाती थी। तो उस समय पर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई हुआ करता था। करंट में जो बर्थ रेट है वो 18.7% है, जो पहले के कंपैरिजन में काफी सुधार हुआ है। मतलब हमारी आज के समय पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो काफी हद तक सुधार हो गया उनमें। और आज भी जो डेथ रेट है वो 7.3 पर 1000 है। मतलब आप समझ सकते हो, तो पहले के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ सेक्टर आज काफी हद तक बेहतर स्थिति में है। पहले डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत हाई थे। मतलब जो डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था और बर्थ रेट था वो 48 पर 1000 था। सेकंड पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर को समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू those children who not celebrate their first birthday। मतलब ऐसे बच्चों की संख्या जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था कितना? तो मतलब इट वाज अबाउट 218 पर 1000। मतलब अगर 1000 बच्चों की बर्थ होता था तो उसमें 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी जो अपना पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। तो आप सोच सकते हो उस समय पर हमारा हेल्थ सेक्टर किस दयनीय स्थिति में था। मतलब प्रेगनेंसी की डिलीवरी के टाइम पर ही जो लेडीज होती थी या बच्चे उसकी डेथ हो जाया करती थी। प्रेजेंट के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 34 पर 1000 है और अभी करंट के डाटा के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा कम हुआ है। तो अब स्वास्थ्य सुविधाओं में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा की दर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रिफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन। मतलब एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी होती थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत ज्यादा खराब थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो कि सिर्फ 32 ईयर थी। मतलब एक एवरेज लाइफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक व्यक्ति सिर्फ 32 ईयर ही जीता था। लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 68 ईयर है, जो कि काफी अच्छी है, लेकिन अदर डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अभी भी खराब है। फोर्थ पॉइंट इज लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। तो उस टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी साक्षरता दर कैसी थी, चलो समझते हैं। लिटरेसी रेट रिफर्स टू दोज पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। ऐसे व्यक्तियों की संख्या से है जो किसी भाषा को लिख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारा लिटरेसी रेट था नियरली 16% था। तो आप गाइस आइडिया लगा सकते हो कि
हमारा जो लिटरेसी रेट था इंडिपेंडेंस के टाइम पर सिर्फ 16% था। मतलब उन लोगों की संख्या बहुत कम थी जो किसी भाषा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, 16% थी। और जो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट था वाज ओनली 7%। तो आप देख लो, जो टोटल लिटरेसी रेट था उस समय पर 16% था, लेकिन महिलाओं का लिटरेसी रेट और भी ज्यादा दयनीय स्थिति में था, 7% था। तो आप समझ सकते हो सोसाइटी के अंदर किस तरीके का जेंडर बाइस था, मतलब लिंग भेद पाया जाता था। तो poor demographic profile shows poor health services, poverty, literacy and backwardness in the country। तो आप इन चारों पॉइंट से समझ सकते हो कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर था वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में था, और इसी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत अधिकतर पॉवर्टी पाई जाती थी, इलिटरेसी पाई जाती थी और बैकवर्डनेस इन दी कंट्री। तो हमने डेमोग्राफिकल प्रोफाइल के चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझा। चलो अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं डेमोग्राफिकल प्रोफाइल को। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन मतलब, इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो पहली जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। तो उस समय पर जनगणना करी गई थी और ये चेक किया गया था कि पर कैपिटा इनकम कितनी है और देश के अंदर जनसंख्या कितनी है। तो जो 1881 है उस टाइम पीरियड में कभी जनसंख्या घटती थी, कभी बढ़ती थी, तो कभी भी हमारी जो पॉपुलेशन थी कांस्टेंट नहीं थी। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1921 के बाद में कांस्टेंट हुई, उसके बाद में हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूअस बढ़ी है, कभी भी घटी नहीं थी। इंडिपेंडेंस तक हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी मॉडरेट थी, मतलब सामान्य स्थिति में थी, ना तो ज्यादा थी ना ही कम थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में जनसंख्या विस्फोट हुआ, हमारे देश की जनसंख्या अचानक से तीव्र गति से बढ़ने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी की वजह से हुआ था। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहली जनगणना 1881 में हुई थी, अंडर ब्रिटिश राज हुई थी। तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट 1, 1921 इज रिगार्ड एज ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। मतलब इस 1921 के बाद में जो हमारी पॉपुलेशन है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, कभी डिक्रीज नहीं हुई है। तो इसे बहुत बड़ा विभाजन का ईयर माना जाता है जनसंख्या का। इसके बाद से हमारी पॉपुलेशन की आबादी कभी भी घटी नहीं है, सिर्फ बढ़ी है। तो सेकंड पॉइंट, प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया नेवर कंसिस्ट, इट वाज इंक्रीज और डिक्रीज। तो समझ सकते हो गाइस कि जो 1921 था उससे पहले हमारी पॉपुलेशन कंसिस्ट नहीं थी, कभी घटती थी कभी बढ़ती थी। थर्ड पॉइंट, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली राइज। तो 1921 के बाद में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंटली राइज हुई है, कभी भी घटी नहीं है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन पॉपुलेशन वाज मॉडेस्ट, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो सामान्य थी, ना तो ज्यादा थी ना ही कम थी। बट फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड दैट राइज पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर। मतलब 1951 के बाद से हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि होने लग गई थी, जो आज की स्थिति में हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। रिमेनिंग कंट्रीज मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। विश्व का सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारे इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। 6 पॉइंट इज consistent increase in population growth lead to increase in health services and picture photos। आपको मैं इसके लिए एक पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा, आप उस पिक्चर को देख के समझ पाओगे कि हमारी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल कैसी थी। तो गाइस हमने आज इस चैप्टर के अंदर हमारी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे हमारी डेमोग्राफिकल प्रोफाइल कैसी थी, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये किस स्थिति में थे। तो ये सारे के सारे बहुत खराब स्थिति में थे। हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।
Thanks to all for watching.